गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने जो हमारी कविता की थी जय जवान जय किसान, वो हमने पढ़ी। उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से वो समझ आई होगी आपको और आपने बिल्कुल उसको रिवाइज भी किया होगा। तो किस किन आपको कौन कौन सी लाइनें या कौन कौन से वर्ड मीनिंग है जो आपको अच्छे लगे, या आपने कौन कौन से वर्ड मीनिंग जो है, शब्दार्थ जो है, वो नए इस कविता में पढ़े, वो आप मुझे बताएं। ओके। तो उम्मीद है कि आपको कविता भी याद हो गई होगी, क्योंकि इतनी अच्छी कविता थी आपकी। किन किन बच्चों को याद हुई है वो अपना हैंड रेज करें। ओके। अब हम आज करते हैं उसके प्रश्न उत्तर। ठीक है। तो पहला, आप अपनी बुक खोलेंगे तो उसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, कविता में किस किस को प्रणाम करने की बात कही गई है। जय जवान जय किसान कविता में किस किस को प्रणाम करने की बात कही गई है। तो उत्तर दिया है, कविता में देश की रक्षा करने वाले जवान और अन्न पैदा करने वाले किसान को प्रणाम करने की बात कही गई है। आप और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कविता में जो देश की रक्षा करते हैं और अपना बलिदान दे देते हैं उन जवान और बहुत ही मेहनत और परिश्रम कर करके जो अन्न पैदा करने वाले किसान हैं उनको प्रणाम करने की बात कही गई है। बेटा उत्तर आप अपनी इच्छा से, जो चीजें पूछी गई है आप अपने हिसाब से जो जो बातें लिखते हैं वो सभी ठीक होती है। जो आपने कविता में पढ़ा उसको आप अपने उत्तर में दीजिए, सारी बातें बिल्कुल ठीक है। जो मैंने दूसरी बार में बोला वो भी ठीक है और ये भी बिल्कुल ठीक है। अब हम करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में दिया है कि किसान अपने देश के लिए किस प्रकार योगदान देता है। देश के लिए किसान का क्या योगदान है, बताएं आप। ओके, उत्तर देखें। तो किसान दिन रात परिश्रम करके भूमि में सोना पैदा करता है, अर्थात अनाज पैदा करता है। उनके महान कार्यों से ही यह धरती पवित्र है। किसान के कठिन परिश्रम को कोई भी नहीं भुला सकता। उसके परिश्रम से ही देशवासियों के लिए अनाज, साग सब्जी तथा फल आदि प्राप्त होते हैं या पैदा होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए किसान इसलिए हम उपयोगी है, किसान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, किसान को हम बार बार प्रणाम करते हैं। अगला प्रश्न है बेटा, तीसरा है, कविता में जवान को प्रणाम करने की बात क्यों कही गई है। कविता में जवान को प्रणाम करने की बात क्यों कही गई है। तो उत्तर है इसका, जवान अपने शत्रु की टोलियों की गोलियों की बौछारों, जब टोलियां गोलियां की बौछार करती है तो उनको वह अपनी जान को खतरे में डालकर देश की सीमाओं की रक्षा करता है, बल्कि हर एक स्थिति में उनका मुकाबला करता है। इसलिए जवान को प्रणाम करने की बात कही गई है। तो हम हर एक बच्चा अपने आप में भी जब लिखते हैं तो अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं कि जवान अपनी हमारी देश की सीमाओं पर हमारी रक्षा के लिए दिन रात अपनी ड्यूटी करते हैं और हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए उनको प्रणाम करने की बात कही गई है। कोई बच्चा ये भी लिख सकता है कि शत्रु की टोलियों और दंदनाती गोलियों की आवाज से भी न डरता हुआ वो लगातार सीमा पर डटा रहता है और हमारी रक्षा करता है, इसलिए हम जवान को प्रणाम करने की बात कहते हैं। यानी बेटा जो भी आप अपने हिसाब से जो भी लिखना चाहें वो बिल्कुल कविता के अनुसार ठीक होना चाहिए। सभी प्रकार के उत्तर जो है वो ठीक होते हैं। तो बेटा ये है आपके 3 प्रश्न, और बाकी के 3 प्रश्न जो हैं वो हम कल करेंगे। आज का काम केवल इतना ही है कि तीनों प्रश्न आपको लिखने भी हैं और अच्छी तरीके से याद करने हैं। ये है बच्चों आज का काम।
विरामाश्रम सूचित किए। गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि हमारी 5वीं कक्षा का जो ये पहला चैप्टर है, पहला लेसन है हमारा, जय जवान जय किसान, इसमें ये जो कविता है बच्चों, जय जवान जय किसान, जवान के बारे में जय इसलिए कहा गया, आप जानते होंगे कि ये हमारे जो है सैनिक है, हमारे फौजी हैं। इनको हम सैनिक कहते हैं, जवान कहते हैं, फौजी कहते हैं, तो एक ही बात है, जवान फौजी सैनिक, जो हमारी रक्षा करते हैं। इनसे जो हमारे अवांछनीय तत्व होते हैं, चाहे वो किसी दूसरे देश के हो, चाहे कोई उग्रवादी हो, चाहे कोई भी ऐसी चीजें जो हमारी के लिए नुकसान कर सकते हैं, उनसे हमारी रक्षा करते हैं, उनको हम जवान कहते हैं। तो जय जवान कहा गया है। और फिर कहते हैं जय किसान। ये किसान देखिए आप, ये किसान जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए दिन रात अपना पसीना बहाते हैं, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, दिन हो, रात हो, तो वो लगातार मेहनत करते हैं, जो हमारे लिए अन्न उगाते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। एक पहले कौन, हमारे जवान को प्रणाम, और दूसरे हमारे किसान को हम जो है बार बार प्रणाम करते हैं, जो हमारे देश की लिए रक्षा भी कर रहे हैं और हमारे देश के लिए जो अन्न पैदा कर रहे हैं। तो बच्चों यह बहुत ही अच्छी कविता है, आपको पढ़ करके सुन करके बहुत मजा आएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे आप अगली क्लास में जाएंगे तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो अब हम हमारी कविता शुरू करेंगे बच्चों, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान हमारी हम कविता शुरू करते हैं। तो बच्चों जैसे कि इस कविता का नाम हम बात कर रहे हैं, जय जवान जय किसान कहा गया है, नाम दिया गया है। तो यह नारा सबसे पहले तो आपको पता है कि जय जवान जय किसान नारा दिया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने जय जवान जय किसान और उन्होंने जोड़ दिया था जय विज्ञान। क्या जोड़ा था? जय विज्ञान। ये नारा उन्होंने और जोड़ दिया था, ठीक है। तो उन्होंने कहा जय जवान जय किसान जय विज्ञान। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये नारा दिया। तो अब हम बात करते हैं हमारी कविता की, जय जवान जय किसान। इसमें बच्चों क्या कहा है कि मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को, जय जवान जय किसान। तो बच्चों जब भी हम कविता को पढ़ते हैं, किसी भी कविता को पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, ये तो देखो कविता हो या कोई गीत हो तो लास्ट में लय बनाने के लिए किया जाता है। जैसे क्या है, मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को। तो लास्ट में लय बनाने के लिए कविता या गीत में ऐसा किया जाता है। इसको पढ़ने का स्टाइल क्या है, जब भी हम कोई भी कविता पढ़ें, किसी भी कविता को पढ़ें, तो तब तक पढ़ें समझने के लिए जब तक कि कोई कोमा आदि ना आ जाए, कोमा आए चाहे पूर्ण विराम आए। हम इसको कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका देखिए क्या है, मरे जो देश के लिए, कोमा है तो एक बार रुकेंगे, दोबारा से पढ़ें, मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को, जय जवान जय किसान। इस तरह से हम कविता को पढ़ेंगे और इसका मीनिंग समझेंगे। कहते हैं कि मरे जो देश के लिए, यानी जो देश के लिए शहीद हुए हैं, जो सैनिक, जो फौजी, जो जवान देश के लिए, देश की रक्षा करते हुए जो शहीद हुए हैं, प्रणाम उस जवान को, उन जवान को हम प्रणाम करते हैं। जिए जो देश के लिए और जो देश के लिए जीते हैं, प्रणाम उस किसान को, यानी जो देश के लिए हमारे लिए अनाज, सब्जियां, हमारे लिए भोजन पैदा करते हैं,
उस किसान को हम बार बार प्रणाम करते हैं। जय जवान जय किसान। अब आगे क्या कहा गया है, कवि कहता है, क्योंकि बेटा अगर कोई पद्यांश हो यानी जो कविता अगर किसी में है तो उसको हम कवि कहते हैं। अगर कोई गद्यांश यानी कोई पाठ लिखा हुआ है तो उसके लिखने वाले को हम लेखक कहते हैं। तो ये कविता चल रही है तो हम कहेंगे इनके कवि जो है वो क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि देखो कि झुका नहीं सकी जिसे प्रलय मचाती टोलियां, डरा नहीं सकी जिसे वे दंडनाती गोलियां। कहते हैं कि वो सैनिक जिनको झुका नहीं सकी, क्या चीज नहीं झुका सकी, प्रलय यानी विनाश करती हुई जो टोलियां, यानी सामने जो दुश्मन विनाश करते हुए जो मार धाड़ करते हुए आ रहे थे उनको झुका नहीं सकी, डरा नहीं सकी जिसे, और उनको डरा भी नहीं सकी, क्या चीज, दंडनाती गोलियां। सामने से गोलियां जो दंदनाने की जो आवाज जो आ रही थी वो भी उन सैनिकों जिनको डरा नहीं सकी। वतन पर हंसकर वार दे, वतन का मतलब क्या था, देश पर, अपने देश पर जो हंस करके हंसते हुए अपनी जान निछावर कर दे, जवान अपनी जान को, जो जवान हंसते हुए अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं, अपने आप को शहीद कर देते हैं, मरे जो देश के लिए, प्रणाम उस जवान को। हम उस जवान को बार बार प्रणाम करते हैं। जय जवान जय किसान। अगला जो पैरा दिया गया है बच्चों, ये क्या दिया हुआ है, कहते हैं कि धरा उगल रही है स्वर्ण, जिसके श्रम प्रताप से सनाथ पुण्य भूमि है, किसान के कलाप से बुला सकेगा कौन भला, मौन रक्तदान को, जिए जो देश के लिए, प्रणाम उस किसान को। जय जवान जय किसान। अब किसान के लिए कवि क्या लिखते हैं, कहते हैं कि धरा यानी धरती जो है वो उगल रही है स्वर्ण, सोना पैदा कर रही है। सोना पैदा करने का मतलब क्या है, जब आप गेहूं जब तैयार हो जाती है, जब हम खेतों में देखते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ सोना बिछा हुआ। तो गेहूं के खेतों को देख करके कवि को ऐसा लगता है, कहता है कि धरा उगल रही है स्वर्ण, हमारी धरती से सोना पैदा हो रहा है। जैसे जिसके श्रम प्रताप, श्रम होता है मेहनत और प्रताप का मतलब होता है प्रभाव, उसके मेहनत के प्रभाव से जो है हमारे अनाज पैदा होता है। सनाथ पुण्य भूमि है, सनाथ का मतलब जिसका स्वामी कि ये कहता है कि हमारी धरती जो है वो हमारी पुण्य भूमि है, किसान के कलाप से, किसान के मेहनत से, किसान के कार्य से बुला सकेगा कौन भला, मौन रक्तदान को। कहता है कि किसान के इस रक्तदान का मतलब क्या है, अपना जब किसान अपना खून पसीना बहाते हैं यानी बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो कहते हैं कि इसको हम कोई भी भुला नहीं सकते। जिए जो देश के लिए, प्रणाम उस किसान को। तो हम उस प्रणाम बार बार हम किसान को प्रणाम करते हैं। जय जवान जय किसान। लास्ट पैरा है, क्या कहते हैं, देखिए, पराक्रमी जवान मातृभूमि की शान बान है। पराक्रमी मतलब बहुत ही साहसी जवान जो है वो हमारी मातृभूमि की, हमारी भारत की शान बान है, हमारी वो इज्जत है, हमारी शान है वो। परिश्रमी किसान से यह देश भाग्यवान है। और जो हमारे किसान बहुत ही जो मेहनती हैं उनके कारण ही हमारा देश जो है वो भाग्यवान है। भाग्यवान का मतलब बहुत ही हरा भरा है, बहुत ही कुशल है, लोग बहुत ही हट्टे कट्टे हैं। त्यागी तपस्वी धीर वीर आत्मा महान को, ये त्यागी, अपने त्यागी किसको कहते हैं, जो अपना ऐश्वर्य आराम को जो छोड़ दे, कहते हैं ऐसे त्यागी तपस्वी, मेहनत करने वाले, धीर और वीर, धैर्यवान और बहुत ही वीर जो आत्मा महान को,
ऐसी आत्माओं को, ऐसे किसानों को और जवानों को हम क्या करते हैं, प्रणाम रम्य भूमि के जवान को, इस पुण्य भूमि, इस बहुत ही अच्छी हमारी जो भूमि है, ऐसे जवान को और किसान को, हमारों को हम बार बार प्रणाम करते हैं। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। अब आगे क्या है, दोबारा से वही पैरा, लास्ट शुरू का पैरा जो रिपीट होता है, कहते हैं कि मरे जो देश के लिए प्रणाम उस जवान को, जिए जो देश के लिए प्रणाम उस किसान को, जय जवान जय किसान। तो बच्चों, हमारी जो पहली कविता है यहाँ पर पूरी होती है और इतनी अच्छी है कि आपको पढ़ कर करके आप में अपने आप में जोश आ जाएगा कि हमें भी जो है वो अच्छे विद्यार्थी बन करके देश की सेवा करनी है। तो बच्चों, ये है आज हमारी कविता। अब हम इसके बाद में जो है इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं और उससे पहले आपके हैं शब्दार्थ। तो आज आपको केवल शब्दार्थ जो है वो याद करने हैं। जैसे क्या है, शब्द क्या है, तपस्वी। तपस्वी का अर्थ क्या होता है, तपस्या करने वाला। धरा का मतलब होता है धरती। पराक्रमी वीर, परिश्रमी मेहनती, पुण्य पावन, प्रणाम नमस्कार, प्रताप महिमा या प्रभाव, मौन प्रलय विनाश, मौन चुपचाप रहना, वतन जन्मभूमि या देश, श्रम मेहनत, सनात जिसका कोई स्वामी हो, और रम्य का मतलब क्या होता है, सुंदर। तो ये बेटा आपको आज क्या है, ये एक तो कविता को बार बार समझना है और आपको शब्दार्थ जो है वो लिखने भी है और आपको याद करने हैं। तो इस तरह से बेटा धीरे धीरे जब आप काम करेंगे तो आपको ये धीरे धीरे करते हुए इतने शब्दार्थ और वो सारी की सारी चीज़ें याद भी हो जाएगी और बहुत ही अच्छे ढंग से आप इसको औरों को भी बता सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल बच्चों हम इसके आगे जो प्रश्न उत्तर है वो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।